हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल चैतन्य स्टडी। दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है जीके सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके सब्जेक्ट की, मतलब जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। दोस्तों, जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पेपर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम बंदे सभी 10 तो लगा देते हैं, लेकिन जो 12 या 15 लगाने वाले बंदे बहुत ही कम होते हैं और इस चक्कर में कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर आप 5-10 क्वेश्चन ज़्यादा मारते हैं तो आपकी मार्किंग भी अच्छी हो जाती है। मैथ सब्जेक्ट हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तो सभी ज़्यादातर मार देते हैं, लेकिन जो जीके की बात आती है तो वहाँ पे बंदे कम मारते हैं। तो दोस्तों, उस चीज़ को हम इस चीज़ में आगे निकलने के लिए हम वीडियो देखेंगे और हम बात करेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं कई एग्जाम में। चाहे रेलवे का हो गया, चाहे एसएससी का हो गया, चाहे सीएचएसएल का हो गया, चाहे बिहार एसआई हो गया, यूपी एसआई हो गया, यूपी बीडीओ हो गया, सभी के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इसमें रेलवे के, ठीक है, प्रश्न उत्तर जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, पहला देखते हैं क्या हम देखेंगे वन लाइनर की ऑर्डर में। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं ये। और मैं आपको बता दूं प्रश्न से पहले, ये आरपीएफ एसआई का पेपर है जो कि 11 जनवरी 2019 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो दोस्तों पहला देखते हैं क्या है। सोमदेव देव बर्मन का संबंध है किससे है, पेपर में ही पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा टेनिस से सोमदेव देव बर्मन का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वन लाइनर है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीकी देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका के देश से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास राज्य का नाम बदलकर वर्ष 1969 में क्या रखा गया। तो आप लोगों को याद रखना है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर 1969 ईस्वी में तमिलनाडु रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, पेपर में देखो ये भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है आपका, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, चिपको आंदोलन वनों की कटाई के विरुद्ध था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत खेलते समय हुई। आपको बताना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान का खेल खेलते वक्त हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गहरा भूमध्य बंदरगाह है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे गहरा भूमध्य बंदरगाह विशाखापट्टनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान डैश को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था। तो उसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ होता था या होता है। तो दोस्तों, मंदिरों के स्थापत्य में जो गोपुरम होता था उसका जो अर्थ है वो है द्वार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति के पास होती थी। तो आपको पता होना चाहिए, उच्च न्यायालय के पास इसकी शक्ति होती थी। ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। आपको याद लिख रहा है, पेपर में पूछा जाएगा, अंतिम ऋणदाता होता है। तो आरबीआई ये जो भारत की रिजर्व बैंक है वह अंतिम ऋणदाता होता है। ठीक है, अब दोस्तों आप ये हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मैं आपको अगली बार ये प्रश्न कराऊंगा। यह है आरपीएफ एसआई का 12 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न का संकलन है। ठीक है, वैसे ये प्रश्न हर बार, ये मतलब नहीं है इनका कि ये प्रश्न सिर्फ एसआई के लिए आएंगे। ये जनरल क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। चाहे आपका यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, बैंक हो गया, या कोई भी जहाँ जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस या फिर जनरल जीके नॉलेज आदि चीज़ें आती हैं, वहाँ पे प्रश्न जरूर पूछने के चांस होते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।